बहुत ही ऐतिहासिक समिट 22वां भारत और रूस शिखर समिट रहा है। इसमें अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण को आप सुनेंगे तो उन्होंने द्रुजबा दोस्ती की बात कही है और कहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन उनके बहुत ही खास और पुराने मित्र भी हैं और भारत और रूस की फिल्मों के जरिए भी और रिश्तों के जरिए भी एक बहुत ही स्थायी एक दोस्ती है जिसे कोई कम नहीं कर सकता, जिसको कोई कम उसका आंकलन नहीं किया जा सकता। लगातार रिश्तों में बेहतरी हुई है और पिछले 10 साल से जो डिफेंस हार्डवेयर भी है और जिस तरह से हम लोग अपने हथियार लेते हैं और जिस तरह से हम ईंधन भी यानी कि ऑयल भी, कच्चा तेल भी खरीद रहे हैं, तो रूस के साथ हमारा बहुत ही एक गहरा ट्रेड रिलेटेड भी, वाणिज्य रिलेटेड और पीपल टू पीपल क्लोजनेस भी बहुत है। उन्होंने इसमें जैसे कहा जाता है तहजीब को लेकर और सभ्यता को लेकर, तो गंगा वोल्गा अंडरस्टैंडिंग और डायलॉग के जरिए किस तरह से दोनों देश एक दूसरे को समझे उसकी बात भी की है। और उन्होंने चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की भी बात कही है, जिससे भारत का एक्सेस न सिर्फ रूस के लिए बल्कि चीन और जापान के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। ये प्रस्तावित 10,300 किलोमीटर लंबा ये रास्ता होगा, समुद्री रास्ता। तो मुझे लगता है इसको लेकर बहुत सारे और ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और जो भी हम लोग चाहे T-90 टैंक हो या S-400 हो या सुखोई हो या MiG-57 हो, इन सबको लेकर जो भी हम सौदे कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे बहुत ही गति आएगी और हमारी सैन्य शक्ति को बहुत ही फायदा होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा है और पहले भी कहा है कि वो किसी भी तरह के युद्ध में यकीन नहीं रखते। भारत युद्ध में यकीन करता है, बुद्ध में नहीं। ये बात उन्होंने फिर से कही है और जब उनकी मुलाकात डिनर पर प्रेसिडेंट पुतिन से हुई, उन्होंने इस बात को सामने रखा और कहा है किसी भी तरह से अमन बहाली के रास्ते में सबको चलना चाहिए और भारत इस सिलसिले में जो कुछ भी कर सकता है करेगा और इसको एक तरफा पक्ष से नहीं देखना चाहिए। जहां तक ये जरूरी है कि हम लोग बीजिंग और मॉस्को के रिश्ते को अलग देखें और भारत यानी कि दिल्ली और मॉस्को के रिश्तों से अलग रखें, वैसे ही यूक्रेन और पश्चिमी देशों के लिए भी जरूरी है कि वो भारत का उनके साथ जो रिश्ता है उसको भारत और रूस के रिश्ते से जोड़कर नहीं देखें। देखिए, भारत की एक अपनी इंडिविजुअल पहचान है और आप जब जानते हैं कि किस तरह से रूस से हमने सिर्फ अपने फायदे के लिए यानी कि भारतीयों के हित के लिए हमने सबसे सस्ता कच्चा तेल लिया क्योंकि हमारे लिए सारे रास्ते बंद थे, तो बावजूद इसके हमने दुनिया को समझाया कि जो हमारी जरूरत होगी, जिसमें हमारे लिए बेहतरी होगी, तो वो हम वो करेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे चाहे बात हो इजराइल गाजा युद्ध में, तब भी सबके बावजूद हमने पैलेस्टीन की भी मदद की और इजराइल में जब टेररिस्ट अटैक हुआ उसको भी कंडेम किया हम लोगों ने, लेकिन साथ में साथ हम लोगों ने ईरान के साथ 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट छाबार पोर्ट को लेकर है वो भी किया। तो भारत अपने हित को देख रहा है, लेकिन जहां तक बात है भारत और रूस की और उन रिश्तों की, वो बहुत पुराने हैं और हमेशा रूस एक पुराने साथी की तरह और दोस्त की तरह भारत के साथ खड़ा रहा है और भारत इसको लेकर भी चिंतित नहीं है कि रूस की चीन के साथ नजदीकियां बढ़ी हैं। तो एक इंडिविजुअल अपने आप में एक रिश्ता है और उसको और चीजों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी जरूरत रही है, भारत और रूस के पुराने ट्रेड रिलेशंस भी रहे हैं और इसके चलते लगातार आना जाना रहता है, तो 2 और कॉन्सुलेट्स खुलने से बहुत ही मददगार होगा। ये टूरिज्म के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, ट्रेड के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा और मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा बयान है। इसके साथ ही जो आश्वासन दिया जा रहा है कि जो भारतीय रूस की सेना में या तो प्रलोभन के चलते या बहकावे में जो भर्ती हो गए हैं, उनकी रिलीज को सिक्योर किया गया है, यानी कि बहुत जल्द उनकी रिहाई होगी और ये काम जल्द से जल्द कराया जाएगा। इसके चलते जो भारतीय फंसे हुए हैं और या तो जानबूझकर या छलावे से जिनको आर्मी में ले लिया गया है, कुछ एजेंटों ने जिनको बेवकूफ भी बनाया है, उनकी रिहाई के लिए रूस पूरी मदद करेगा और जल्द से जल्द उनकी वापसी होगी और रूस इस काम को लेकर भी प्रतिबद्ध है। यानी कि जो टैंजिबल आउटकम्स यानी कि ठोस नतीजों की हम उम्मीद कर रहे थे वो दिख रही है। देखिए, इतना बड़ा ये आपराधिक लापरवाही का मामला है
जितनी भी गिरफ्तारियां हों, जितना भी कठोर से कठोर सजा हो, लेकिन जिस तरह से ट्रेजेडी हुई है उसको ना तो भुलाया जा सकता है। कम से कम इतना जरूर किया जा सकता है कि इतनी सख्त इसमें कार्रवाई हो कि कभी ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसके चलते अगर सीनियर अधिकारियों को बाकायदा सस्पेंड किया गया है या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है तो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी था। और उसके चलते ऐसे ही जो लोग जिम्मेदार थे उस भगदड़ के, जिसके चलते इतनी मौतें हुई बेगुनाह लोगों की, और जिस तरह से जो आयोजक थे जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम में इस तरह की ट्रेजेडी को होने दिया अपनी आंखों के सामने, मुझे लगता है कोई भी सजा उनके लिए कम होगी। सबसे पहले तो हम सबको न सिर्फ सैल्यूट करना चाहिए बल्कि श्रद्धांजलि के तौर पर उन परिवारों को जिनके घर के जवान शहीद हुए हैं, उनके प्रति संवेदना जताते हुए मैं जरूर कहूंगी कि फारूक अब्दुल्ला अब तो बात कर रहे हैं कि बातचीत ना हो और ये हम लोग एक तरह का एक तबाही के रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो लगातार भारतीय सरकार को कोसते रहे हैं और कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग जरूरी है, जबकि भारत की सरकार ने लगातार कहा है कोई भी डायलॉग संभव नहीं है, यानी कि कोई भी बातचीत संभव नहीं है जब तक इस तरह से लगातार टेररिस्ट अटैक हों और आतंकवादी लगातार इन्फ्लेट कर कर भारत आए। देखिए, भारत का कद इतना ऊंचा है कि दुनिया की नजरें हैं कि भारत क्या कर रहा है, और मुझे लगता है ये ऊंचा कद जो भारत का हुआ है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था के तौर पर और एक शक्ति के तौर पर भारत उभर रहा है, यही सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और मुल्कों पर ये समझने के लिए कि भारत के साथ किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन के जरिए किस तरह से दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला पहले तो लगातार पाकिस्तान के साथ वार्ता की बात करते रहे हैं और अब एकाएक वो वही बात कह रहे हैं जो लगातार केंद्र सरकार कहती रही है कि जब तक आतंकवाद रहेगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रहेगा, तब तक कोई भी डायलॉग संभव नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारा विपक्ष जब मुद्दे होते हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी के, हमारे देश के जवानों के शहादत के, उसमें भी राजनीति करने से नहीं चूकता और हर बात में एक राजनीतिकरण करता है। मुझे लगता है इस सबसे मुद्दों से विपक्ष को दूर रहना चाहिए और किसी भी तरह की राजनीति ना तो पक्ष ना विपक्ष को इस पर करना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पूरा टेरर अटैक्स का जो थिएटर था वो बदला है, जम्मू की तरफ आया है, पीर पंजाल की जो रेंज है, और वो बहुत डेंस इलाका है, फॉरेस्ट इलाका है, और उसमें भी मुझे लगता है कि जिस तरह से एक पलटवार के जरिए हमारे जवानों ने, हमारी पुलिस फोर्सेस ने, हमारी आर्मी ने जिस तरह से 6 आतंकवादियों को मार गिराया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस बात को किसी भी पार्टी से जोड़ना चाहिए। ये हमारे देश की सिक्योरिटी की बात है और हमारे देश पर हमलावर हैं उनके खिलाफ नकेल कसने की बात है। मैम, एक बड़ी अपडेट निकल कर चीफ फॉर जस्टिस पर बैन बढ़ा दिया है, हमें चेंज नहीं, किस तरह से आप? देखिए, पहले भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन रहा है और इसकी जो अवैध गतिविधियां हैं उससे सब परिचित हैं। इसको अभी भी इसकी जिसको अवैधता है उसको अभी भी मान्य रखा गया है और ये बैन को एक्सटेंड किया गया है। लगातार इस ऑर्गेनाइजेशन का काम अलगाववाद फैलाना था, एक सेपरेटिस्ट स्टेट की बात करनी थी, सेपरेटिज्म की बात करनी थी, यानी कि खालिस्तान को एक अलग रूप देने की और उसको स्टेटहुड देने की और एक अलग स्टेट बनाने के लिए लगातार ये काम करता रहा है। इसने नौजवानों को रेडिकलाइज करने के लिए भी लगातार काम किया है और ये बहुत जरूरी है कि इस बैन को कंटिन्यू कराया जाए।